ट्यूटोरियल। सो आज की चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स रियल नंबर्स का। लास्ट क्लास में हम 1.2 तक जो एक्सरसाइज था उसकी सारे नंबर कंप्लीट कर लिए थे और आई होप ऑल यू हैव बीन एक्सप्लेन्ड वेरी वेल बाय मी। एंड तो चले आगे देखते हैं हमारा जो रिवाइजिंग रेशनल नंबर्स हैं इसके बारे में देखेंगे, रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो क्लास 9 में आप लोग रेशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो इस क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, जो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हम पढ़ेंगे। सो देखो पहले तो ये जानना चाहिए हमें इरेशनल नंबर से क्या क्या होता है, जैसे कि √2, √3, √5, पाई, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको पता है। तो हमको इस चैप्टर में प्रूव करना है ये सारे नंबर्स कैसे प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर, उसको मैं बड़ी ही आसान तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और आई हैव द कॉन्फिडेंस ऑल ऑफ यू विल बी गेट वेरी वेल नॉलेज अबाउट हाउ टू प्रूव ए इरेशनल नंबर। ओके, तो चलिए सबसे पहले इरेशनल नंबर को प्रूव करने को तरीका सीखने से पहले हमें और एक चीज सीखना है। तो इसको समझने के लिए हमारा बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम दिया है जो कि 1.3 थ्योरम। ये क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा बहुत कह लेता हूं, आगे बढ़कर मैं प्रूव करूंगा इरेशनल नंबर को। ठीक है, तो थ्योरम 1.3 क्या कह रहा है। ठीक है, थ्योरम 1.3 ये कह रहा है कि लेट कर लेंगे, लेट P is a prime number, ठीक है, P एक कोई प्राइम नंबर है और इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P divides a, okay, where a is a positive integer, ठीक है। तो ये कह रहा है कि P अगर कोई प्राइम नंबर है तो ये अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल कहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर एक प्राइम नंबर आप सोचो 2 भी है, 3 भी है, ओके, 5 भी है, तो ले जाए 5 एक प्राइम नंबर है जिसको P मान लेता हूँ मैं, P इज इक्वल टू मान लेता हूँ कितना, 5 मान लेता हूँ। और A जो है, A अगर एक नंबर में मान लेता हूँ कोई भी नंबर 10, ठीक है, यानी इंटीजर में मान लिया 10, तो A का स्क्वायर कितना होगा, A का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, चलो देखते हैं डिवाइड करते हैं या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ P को किससे, A से। ठीक है, कितना निकल आया, 20 आता है, 25 का 100 होता है। तो ये A को डिवाइड किया, A स्क्वायर को डिवाइड किया पहले, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, ये था A स्क्वायर और ये था P। ओके, ये प्रूव हो गया कि A स्क्वायर को P डिवाइड करता है, हाँ कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, A को भी डिवाइड करता है, तो देखो करता है या नहीं। A कितना है, 10 है, P कितना है, 5 है, तो हमको A को भी P से डिवाइड करके देखना चाहता है डिवाइड होता है या नहीं। देखो 5 से 10 तो डिवाइड होता है, 5 2 10 होता है, तो प्रूव हो गया ना। तो अगर A स्क्वायर को P से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो A को भी हम P से डिवाइड कर सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आगे चलो, हमारा बुक में दिया है √t इज ए रेशनल नंबर, सॉरी √t इज ए इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है हमें। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए थ्योरम 1.3 का स्टेटमेंट को सिर्फ, तो आगे देखते हैं।
ये थ्योरम दिया है 1.4, जिससे कह रहा है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो क्या करेंगे? तो देखो सॉल्यूशन में कर रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है भाई? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कोई नया चीज़ नहीं है, ये सिर्फ कह रहा है कि कोई अगर चीज़ दिया है गिवन में, इसको ये प्रूव करो, तो हमको सबसे पहले उसका अपोजिट मानकर एज्यूम करना पड़ेगा, और लास्ट में कंक्लूजन में प्रूव हो जाएगा जो कहना चाहिए था, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इरेशनल को प्रूव करना है तो मैं √2 को मान लूंगा एक रेशनल नंबर, इसका कंट्राडिक्ट लेता हूं। ठीक है, सो लेट अस assume कंट्रारी दैट, क्या मानूंगा मैं? √2 इज रेशनल, अगर हम √2 को रेशनल कह सकते हैं तो हमको पता है कि √2 या सॉरी रेशनल नंबर को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। मतलब अगर मैं ऐसे कहता हूँ आर एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, P/Q फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर √2 को भी हम वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लिया हम कॉन्ट्रैक्टली √2 इज रेशनल, सो we can find A and B integers such that याद रखो, we can find A and B where B is not equal to 0, such that √2 equal to A/B। ठीक है, तो A और B क्या है? दो इंटीजर्स है, लेकिन we'll say that A और B जो है and B have common factors other than 1। मतलब A और B जो प्राइम नंबर्स हैं, इसका एक फैक्टर रहेगा, उससे अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं रह सकता है। ठीक है, हमें इसको मानना चाहिए। तो we can divide by common factor to get क्या? √2 इक्वल टू, और हम ऐसे लिख सकते हैं AB इक्वल टू √2। सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, A इक्वल टू क्या हो गया हम B इंटू √2। ठीक है, ये आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हमें दोनों तरफ को स्क्वायर करना पड़ेगा। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों तरफ को स्क्वायर करने के बाद हमें मिलता है A² इक्वल टू, और रीअरेंज कर देना चाहिए हमको भी, squaring on both sides and rearranging
रीअरेंजिंग टू गेट, रीअरेंज करना है तो स्टेप बढ़ जाएगा, नहीं तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर होगा, टू स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 2, तो मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ए स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं 2b स्क्वायर मतलब 2 एंड b का प्रोडक्ट जैसा फैक्टर से, तो हम 2 और b स्क्वायर को ए स्क्वायर का मल्टीप्लाइज कह सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें एक कह सकते हैं कि जो 2 इज ए सॉरी 2 कैन डिवाइड्स और 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को, क्योंकि ये इसका एक प्रोडक्ट है और इसका एक मल्टीप्लाई है, इसीलिए 2 ए स्क्वायर का एक क्या होगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 10 का अगर फैक्टराइजेशन करने से हमें मिलता है 2 and 5, सो 2 से भी ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर मान लेना चाहिए। सो ए स्क्वायर हो गया। सो बाय थ्योरम 1.3 थ्योरम जो कह रहा था, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, वैसे ही अगर 2 यहाँ पर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा ही। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम 1.3 वी कैन से it follows that 2 divides किसको, ए। ठीक है, ये हो गया। सो 2 डिवाइड्स ए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, आगे चलते हैं, थोड़ा लिखा लेता हूँ ऊपर से, बता देता हूँ इसको। छोटा सा बोर्ड है, क्या करेंगे, तो ये आ गया। तो अगर 2 से ए डिवाइड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि a इक्वल टू 2c। क्यों, अरे ये इसके मल्टीप्लाई है ना, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका ही एक प्रोडक्ट होगा। सो a को हम 2c जैसे लिख सकते हैं, वेयर c इज एन इंटीजर, ठीक है, तो यूजिंग फॉर ए के लिए हम यूज करेंगे किसको, 2c को, किसमें, यहां पर जो हमें मिला था। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह में हम ए स्क्वायर की जगह में हम क्या डालेंगे, 2c का वैल्यू डालेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू अगर 2c है तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू योर 2b स्क्वायर, और ये हो जाता है कितना हो जाएगा, इसको अरेंज कर लो, यहाँ पर 2 ले आना, डिवाइड होके ये 2c स्क्वायर रह जाएगा, और ये 2b स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, फिर से देखते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, मतलब ये b स्क्वायर का जो दोनों मल्टीप्लाई है 2 भी है इसमें, तो फिर से b स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम फिर से कहेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगेन बाय थ्योरम 1.3 2 डिवाइड्स किसको, b को, हो गया या नहीं, वैसे ही स्क्वायर को डिवाइड किया तो इसको b का भी डिवाइड कर सकता है। तो इससे क्या हो गया, देखो 2 जो है वो b को भी डिवाइड करता है और a को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम a और b दोनों का एक कॉमन डिवाइजर आ गया, कौन, 2, तो ये 2 अगर a और b का कॉमन डिवाइजर है तो दोनों का 2
जो 2 है वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर भी होगा। तो वी कैन से A and B have at least a common factor 2। देखो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हम कहा था कि A और B आर द प्राइम्स एंड दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, बट हियर क्या आ गया, 2 आया, तो ये कंट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। बट it contradicts that A and B have a common factor other than 1, ठीक है। and this contradiction arises because of our incorrect assumption that root 2 is rational। तो हम रूट 2 को रेशनल मान के जब लाए तभी जाके इस तरह की कंट्रडिक्शन यहाँ पर एराइज हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए वी कैन कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो रूट 2 का हम इरेशनल ही कहेंगे, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर आपको रूट 3 को भी प्रूव करना है, वैसे इस मेथड से ही प्रूव करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो हटा लेता हूं, आप इसको नोट डाउन कर देना। ये अर्थमेटिकली प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा ही, थ्योरेटिकली है ये। तो मैं और जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके बारे में नहीं डिस्कशन करूँगा। एग्जाम्पल दिया है 10 और 11, इसमें भी वैसे ही प्रूव करना है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो मैं एक्सरसाइज 1.3 को थोड़ा स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं एक्सरसाइज कर लूँगा तो आप बाकी एग्जाम्पल समझ जाएंगे आसानी से। का एक्सरसाइज ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट जो दिया है वो कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मान लेंगे कि रूट 5 एक रेशनल है। सो लेट अस assume a contrary that root 5 is rational, ठीक है, ये rational आ गया। so we can find integers a and b is not equal to 0 such that root 5 is equal to a upon b। so a and b are primes और co-primes। को-प्राइम का मतलब दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। सो ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन
1, ठीक है। सो we divide by common factor to get a upon b equal to √5। सो ये हो जाएगा कितना, ऐसे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था a इक्वल टू b √5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखो ये निकल जा रहा है यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू 5 रूट का स्क्वायर हो जाएगा 5 और b स्क्वायर, तो दैट इज 5b स्क्वायर। देखो तो फिर से क्या हुआ, a स्क्वायर का ये प्रोडक्ट निकल गया या मल्टीप्लाइज हो गया ये, तो हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, एंड बाय फॉलोइंग theorem 1.3 we can say 5 divides a, तो 5 a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था और a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हाँ ये हो गया। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है 5 को भी डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है 5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या a इक्वल टू 5c, वेयर c इज ए इंटीजर, ठीक है ना। So now substituting for a we get, तो a के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना 5c, किसमें, इसमें से, ठीक है। तो क्या होगा a स्क्वायर यहाँ पर है, तो 5c इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, और ये कितना हो जाता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख लेता हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको अरेंज करना, 5 को इधर लगेगा आने से, ये 5 से 25 को डिवाइड करने से 5 रह जाएगा, तो 5c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है b स्क्वायर, दैट मीन्स अगेन b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं कि अगेन, और इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह नहीं है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर बाय again by theorem 1.3, 5 डिवाइड्स क्या b, ठीक है। तो फिर से वही कैसा आ गया कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सो a and b have at least one common factor 5, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या कहते थे कि a and b प्राइम नंबर्स, और इन दोनों का एक ही प्राइम फैक्टर है, सॉरी कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया 5, सो दैट इट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यहाँ पर, बट it contradicts that a and b are co-primes। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, को-प्राइम लिखने से आपको समझ आना चाहिए कि क्या है, वो दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर a1 है, ठीक है, को-प्राइम लिख लिया, तो इसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है,
and this contradiction arising because of our incorrect assumption that root 5 is a rational number. Root 5 is rational. So we conclude root 5 is irrational. ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा होगा कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना, नोट कर लेना, मैं लिखा लेता हूँ ठीक से। Before I wipe out, you should pause the video and note it down on your notes. Okay, so next number क्या कह रहा है देखो, 1.3 का ये नेक्स्ट नंबर है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2A, 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके, हमें फिर से ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगा के ही हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट अस एज्यूम, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, सो लेट अस एज्यूम ए contrary that 3 + 2√5 is rational। ओके, ठीक है, इसको रेशनल मान लेते हैं। सो वी कैन फाइंड, यहाँ तक जगह है, सो वी कैन फाइंड A and B integers such that the root 3 + 2√5 equal to A upon B and B is not equal to 0. Okay, and A and B have a common factor other than 1, so A and B are co-primes, okay, so इसको हम लिख सकते हैं फिर से, 3 + 2√5 इक्वल टू जो दिया था A upon B, इसे हम लिख सकते हैं इसे, इसको रीअरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा कितना देखो, यहाँ पर रह जाएगा 2√5 इक्वल टू A/V -3 और √5 इक्वल टू A/V -3 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये होता है, डरना मत, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें सबसे पहले प्रूव कर लिए हैं √5 एक इरेशनल नंबर है, तो देखो तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है ना, जो हम कहे थे कि
ये एक रेशनल नंबर है, कितना ए अपन बी दैट इज ए अपन बी दैट इज रेशनल नंबर। यहाँ से ही हमारा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हो रहा है, देखो। सो इसको थोड़ा मैं ढंग से लिख लेता हूँ फिर से। √5 इक्वल टू ये कितना होता है, देखो 2 अगर ऊपर ले जाते हैं तो इसके अंदर ले जाएंगे बी और यहाँ पर ले जाएगा a-3b। ओके, ये हो गया। ओके, सो देखो योर 2a-3b whole divided by b is a rational and √5b also a rational। ठीक है, क्यों? क्योंकि √5 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो देखो ये हो गया कि √5 भी एक रेशनल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये रेशनल। तो ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यहाँ पर लग जा रहा है। हमको थ्योरम 1.3 का कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, इससे भी प्रूव है। बट दिस contradicts that √5 is rational। so ये contradiction, okay, and this contradiction arising because of our wrong or incorrect assumption that क्या 3 + 2√2 √5 इज रेशनल। तो जब इसीलिए हम इसको मान लिए थे रेशनल, तो इसीलिए हमारा रंग प्रूव रह रहा है √5 इज रेशनल। लेकिन हमको पहले से पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो इज इरेशनल, सो वी कैन कंक्लूड, यहाँ पे लिख लेना, नीचे लिख लेना, मैं जगह नहीं है ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ से। सो वी कैन conclude that 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, इरेशनल प्रूफ, ठीक है, समझ में आया? ओके, देखो। सो नेक्स्ट नंबर है हमारा प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, पॉजिटिव एंड नोट डाउन। तो देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के और। तो वो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये फॉलोइंग दिया है 3 बिट, जिसमें हमको प्रूव करना है 1/√2 इज इरेशनल, एंड सेकेंड बिट में दिया है 7√5 एंड √3 6 + √2। ओके, चाहे तो आप इसको दो तरह से प्रूव कर सकते हैं कि जो हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे, दैट द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल और अन इरेशनल नंबर इज इरेशनल होगा, और सेकेंड इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल। ओके, तो ये कह रहा था कि अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों का एडिशन करते हैं, वो एडिशनल वैल्यू जो सम आएगा वो एक क्या होगा, इरेशनल होगा, जो कि अप्लाई होता है BT3 के लिए। और सेकंड में था अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इरेशनल ही आएगा, वो सेकंड BT के लिए ये प्रूव कर रहा है। और वैसे ही इसको मैं प्रॉपर्टीज कह लेता हूँ, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज
पोटेंट प्रॉपर्टीज। फास्ट याद ध्यान दो कि सम ऑफ ए रेशनल नंबर, sum of a rational and irrational is irrational, ठीक है। और सेकंड में आ रहा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड irrational and irrational is irrational, ठीक है। और लास्ट में है डिवीजन ऑफ ए रेशनल बाय irrational is irrational, ठीक है। सिर्फ आप इन 3 प्रॉपर्टीज को लगा के दिया हुआ इन 3 बीटी का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो BT1 जो था हमारा ये किया था 1/√2। हियर 1 is a rational number and √2 is a irrational number, okay। so यहाँ पर आपको लिखना है ये है कि we know that डिवीजन ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी लिखना है, डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर बाय ए इरेशनल नंबर is always a irrational, okay। hence it is proved that 1/√2 is an irrational, okay, ठीक है। प्रूव, इसको ऐसे ही लिखना चाहिए। वैसे ही सेकंड बिट में आपको इसे लिखना चाहिए कि 7 इन दिस नंबर 7 is a rational number and √5 is irrational, and we know that the product of a rational number and a irrational number is a irrational, और finally the sum वैसे ही लिख लेना 6 is a rational number and √2 is a irrational number, and we know that the sum of a rational number and a irrational number is always a irrational number। so क्या हो जाएगा कि आपका जो 6 + √2 है वो भी एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू। सो 1.3 का एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल रामानुजन ट्यूटोरियल, एंड प्लीज टू ऑल ऑफ यू completely show the video and subscribe, share, like and comment.